सबसे पहले तो आप सभी का धन्यवाद, आप लोग ने आज हमारे प्रोग्राम में पधार के और इसके इसको चार चांद लगा दिए, क्या बोलते हैं, चार चांद लगा दिए। तो दिल्ली वेल्थ ग्रुप के बारे में मैं थोड़ा सा आप लोगों को ब्रीफ करना चाहूंगा कि दिल्ली वेल्थ ग्रुप एक्चुअली में है क्या। एक्चुअली दिल्ली वेल्थ ग्रुप नॉर्मल लोन एजेंसी नहीं है या लोन एजेंट्स का काम नहीं करते हैं। लोग बहुत अलग हैं, बहुत ज्यादा अलग हैं। अब इस बात को हम कितने क्लाइंट्स को कन्वे कर पाते हैं या किन लोगों को कन्वे कर पाते हैं, ये थोड़ा सा एक ट्रिकी क्वेश्चन है। बैंकर्स हैं, हमारे साथी हैं, आसू मैम है, पुराने बैंकर्स हैं, तो लोग ना समझ नहीं पाते हैं कि एक्चुअल में हम लोग कर क्या रहे हैं। मार्केट में 90% लोग जो है, 99% लोग जो है वो लोन। हम लोग एक्चुअली लोन नहीं करते हैं। टेक्निकली हम लोग जो है वो बिजनेस सपोर्ट सिस्टम की तरह काम कर रहे हैं। आप लोगों ने बहुत सारे ये सुने होंगे, व्हाट यू कॉल दैट, जैसे बड़ा बिजनेस करके है, क्या नाम है बिंद्रा जी, विवेक बिंद्रा जी। मैं उस लेवल की तो बात नहीं कर रहा हूँ, बट हम उसी तरीके से स्टार्ट हो रहे हैं और हमने लगभग सेम पैटर्न पकड़ा है। हम बिजनेसेस को ग्रो करने में हेल्प कर रहे हैं। वो सिर्फ कंसल्टिंग करते हैं, हम साथ में लोन का काम भी करवाते हैं, क्योंकि बेस हमारा वही रहा है। तो इट्स नॉट अबाउट फंडिंग ओनली, इट्स अबाउट द बैलेंस शीट। जैसे रिसेंटली हमने एक एग्जांपल के तौर पे बताऊं तो एक हमारे कंप्यूटर इंडिया साहब सुरेश चंद जी हैं अभी हमारे साथ, वो 5-6 साल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। 6 साल पहले जब उनकी बैलेंस शीट हमारे पास आई थी तो बहुत ही खराब हालत में थी। रिसेंटली कुलदीप जी का कहना था कि इनकी बैलेंस शीट की रेशो, हमने रिसेंटली के जितने भी 8-10 केसेस, 15 केसेस पिछले 3-4 महीने में किए हैं, सबसे बढ़िया रेशो इनकी बैलेंस शीट की निकल के आई है। हालांकि किसी कारणवश हम लोग अटके हुए हैं। कंप्यूटर की बैलेंस शीट के बारे में बात करें तो बिजनेस से ज्यादा बैलेंस शीट को मेंटेन किया, कह रहे सर, बिजनेस से ज्यादा बैलेंस शीट को मेंटेन किया। हाँ, एक्चुअली बैलेंस शीट तो इतनी बढ़िया हो गई है जिसका मतलब हार्डली मेरे ख्याल से बैंक में जो लॉगिंग करते हैं तो बिजनेस रैंकिंग जो आती है बैलेंस शीट की 3 या 4 आती है, इनकी बिजनेस रैंकिंग जो बैलेंस शीट है वो 1 है। क्योंकि मेरे नजर में मुश्किल से 25-30 रैंक है यार जी। तो एक्चुअली जो है ना मैटर, हम लोग जब फाइनेंसिंग के लिए जाते हैं, मार्केट में जाते हैं, तो हम बात करते हैं टर्नओवर कितनी है, ये क्या है, प्रॉफिट कितना है, कैश फ्लोज क्या कहते हैं। लेकिन जब हम बिजनेस फाइनेंसिंग की बात करते हैं तो वो बात होती है बैलेंस शीट को लेके, प्योरली बैलेंस शीट। तो हम लोग बेसिकली उसी चीज पे काम करते हैं। तो हमारा मेन फोकस जो है दिल्ली वेल्थ ग्रुप का सिर्फ और सिर्फ इंडस्ट्रियल एंड कॉर्पोरेट फाइनेंस कंसल्टेंसी, इसके अलावा हम किसी चीज में डील नहीं करते। ना हम हाउसिंग लोन में डील करते हैं, ना लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी में डील करते हैं, ना कार लोन में डील करते हैं, ना कुछ। हाँ, जो हमारे एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स हैं, अगर उनको इस तरह की कोई सर्विसेज दिए तो डेफिनेटली हम लोग हेल्प कर देते हैं, बट एक्टिवली हम लोग इस बिजनेस फाइनेंस के अलावा किसी चीज में डील नहीं करते हैं। तो ये हमारी बेसिकली, ये हमारे ग्रुप ऑफ कंपनीज हैं। हमने 3-4 कंपनियां बनाई थी शुरू से, जिसमें सबसे पहली कंपनी हमारी दिल्ली वेल्थ मैनेजमेंट सर्विसेज, क्योंकि मैं रिजाइन करने के बाद जब दिमाग में आया कि बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो पहली कंपनी वाइफ के नाम पे स्टार्ट की, दिल्ली वेल्थ मैनेजमेंट सर्विसेज, देन दिल्ली वेल्थ कंसल्टेंट्स। ये दोनों कंपनियां 2013 से चलती आ रही है। देन देयर आफ्टर डी वेल्थ सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, इसमें हम प्योरली कंसल्टिंग का काम करते हैं, किसी तरह का कोई भी और बिजनेस नहीं करते हैं। Then there is a company called DWealth Small Finance Private Limited. ये कंपनी हमने NBFC के पर्पज से बनाई थी कि हम एक NBFC रन करेंगे, और दिस कंपनी इज रजिस्टर्ड एज NBFC विद MCA। इसके पास सिर्फ RBI का लाइसेंस नहीं है। स्टिल हम लोगों ने लास्ट ईयर इसी हॉल में इस कंपनी को स्टार्ट किया था, और हमने एक को लेंडिंग के प्लेटफॉर्म पे जाके, जो कि हमने DMI के साथ मिलकर किया था। राजीव सारंगी जी उस समय DMI में हुआ करते थे, हालांकि आज की डेट में वो बहुत बड़े एक प्राइवेट बैंक के एसोसिएट डायरेक्टर बन गए हैं, दैट इज स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। सो बाकी कंपनियां सिर्फ ये है कि सर्विसिंग के लिए है, कि टैक्स मैनेजमेंट और सारी चीजों के लिए। हमारा विजन ये बहुत एब्सोल्यूट क्लीन रहता है कि हम जो है किसी भी क्लाइंट के साथ डिस्प्यूट में नहीं जाते। ट्रांसपेरेंसी नेक्स्ट लेवल रहती है, A to Z। जो हमें पता है, जो बैंक को पता है, वो क्लाइंट को पता है।
इफ एंड बट नहीं है, किसी भी चीज में नहीं है। अगर ए है तो ए है, बी है तो बी है, ना A+1 है ना A-1 है, कुछ भी नहीं, सेम टू सेम क्लैरिटी रहती है। और किसी भी एंगल पे हम ये सोचते ही नहीं है कि कभी क्लाइंट से कुछ भी 19-20 जो है गलत तरीके से या कोई इंफॉर्मेशन दबा के घुमा के कुछ किया जाए। और इसके साथ साथ हम किसी भी मैटर में किसी भी तरह की ना डिस्प्यूट में नहीं जाते। 99.99% नहीं, 100% हम डिस्प्यूट पॉलिसी में विश्वास ही रखते। किसी भी मैटर में कुछ भी हो जाए हम डिस्प्यूट में जाते ही नहीं, ये एब्सोल्यूट क्लीन है। इनफैक्ट वी हैव अ रिटन पॉलिसी ऑन दिस एंड दिस पॉलिसी इज आल्सो देयर ऑन आवर वेबसाइट। अगर आप जाएं तो वहां जाके जीरो डिस्प्यूट पॉलिसी को पढ़ सकते हैं कि क्या क्या हम किस तरीके से रिजोल्यूशन करते हैं अगर कोई छोटा मोटा डिस्प्यूट या मतभेद जो है राइज भी होता है। सो जैसा कि मैंने बताया कि हमारा मेन फोकस आज की डेट में स्मॉल फाइनेंस पे ना होकर के आज की डेट में हम लोग कॉर्पोरेट कंसल्टेंसी या इंडस्ट्रियल एंड कॉर्पोरेट फाइनेंस कंसल्टेंसी में ही है मेजर फोकस। तो डीबल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड में हम लोग सिर्फ और सिर्फ इंडस्ट्रियल एंड कॉर्पोरेट फाइनेंस कंसल्टेंसी काम करते हैं और इसी के बारे में हम आगे चल के बात करेंगे। तो हमारी कंसल्टेंसी एक्चुअली है क्या चीज? हम किसी भी बिजनेस, कभी भी बिजनेस की बात करें तो बिजनेस में 2 या 3 चीजें ही होती हैं। वन इज स्टार्टअप, जब आप कोई बिजनेस जीरो से स्टार्ट होता है। बैंकिंग भाषा में हम उसको ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग बोलते हैं, नॉर्मल हम लोग स्टार्टअप कह सकते हैं। ये स्टार्टअप एक्चुअली बहुत कुछ अलग चीज होती है, मतलब आप स्टार्टअप की परिभाषा पढ़ेंगे तो परिभाषा बहुत अलग है रिटन में। लेकिन आम तौर पर हम जनमानस को साधारण भाषा में समझाने के लिए कि स्टार्टअप इज, मतलब हम बोल देते हैं स्टार्टअप, अदरवाइज स्टार्टअप इज अ डिफरेंट थिंग। सो जस्ट टू अंडरस्टैंड कि स्टार्टअप व्हाट इज स्टार्टअप। स्टार्टअप इज जब आप कोई भी काम जीरो से स्टार्ट हो रहे हैं। आज कंपनी बनी, कोई आईटीआर नहीं, कोई जीएसटी नहीं है, कोई बैंक स्टेटमेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक विजन है और थोड़े पैसे हैं जेब में, साथ में कुछ कोलेटरल है। इन 2-3 चीजों को लेके हम लोग फाइनेंसिंग कर लेते हैं। कुछ कोलेटरल में जैसे हमारे साथ गोविंद जी हैं, गोविंद जी का हमने करीबन 50% कोलेटरल लेके 15 लाख की टर्नओवर पे 3 करोड़ की फाइनेंसिंग करवाई है अगेंस्ट 50% कोलेटरल 15 लाख की टर्नओवर पे। तो दिस इज कॉल्ड स्टार्टअप। बेसिकली हम लोग जो बात करते हैं ब्राउन फील्ड में, बेसिकली एक बहुत बड़ा गैप है। ब्राउन फील्ड या हम एक्सपेंशन इसको बोलते हैं। एक्सपेंशन हमारे सिस्टम में ना ज्यादातर लोग समझ ही नहीं पाते हैं। प्राइवेट बैंक को तो मैं ये बोलता हूँ हमेशा कि समझ में ही नहीं आता है व्हाट इज एक्सपेंशन। एक्सपेंशन के नाम पे प्राइवेट बैंक में जाओ आप, सिर्फ एक आपको मशीनरी फाइनेंस मिल जाएगा, उसके अलावा कुछ नहीं मिलता। मशीनरी फाइनेंस, अब भाई जो हाथी बांध रहे हो आप अपनी फैक्ट्री में खड़े कर रहे हो, उस हाथी को खिलाने के लिए भी तो पैसा चाहिए, वर्किंग कैपिटल वहां पे भी तो चाहिए। तो वर्किंग कैपिटल की कैलकुलेशन जो है, जो एनहांस वर्किंग कैपिटल कैलकुलेशन प्राइवेट बैंक्स नहीं कर पाते हैं, बिल्कुल भी नहीं कर पाते हैं। इसके साथ साथ हम वर्किंग कैपिटल में भी डील करते हैं। वर्किंग कैपिटल हमारे टोटल बिजनेस का मुश्किल से 15 से 20% पार्ट रहता है। 80% के आसपास स्टार्टअप और बाकी 20% के आसपास एक्सपेंशन और वर्किंग कैपिटल। तो मेजरली हमारा फोकस जो है वो ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग पे है। हमारे अभी काफी सारे क्लाइंट्स भी हमारे साथ में बैठे हुए हैं, तो ज्यादातर क्लाइंट जो हैं वो वर्किंग कैपिटल के हैं या स्टार्टअप के, जैसे मैंने बताया गोविंद जी हैं। तो स्टार्टअप में बेसिकली अगर आप देखेंगे 2 ही चीजें होती हैं, एक है कैपेक्स और एक है ओपेक्स। जो आप फिक्स एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं और ऑपरेशनल एक्सपेंसेस के लिए पैसा चाहिए। इसकी प्रॉपर कैलकुलेशन आपको कहीं से किसी से भी बनवा के नहीं देनी होती। किसी भी सिस्टम से आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट ये वो कुछ बनवा के नहीं देना, सब हमारा इन हाउस होता है। हमारी क्रेडिट टीम इन हाउस है, हमारी सेल्स टीम इन हाउस है, हमारा ऑपरेशंस इन हाउस है, हर चीज हमारा इन हाउस होता है, कुछ भी आउटसोर्स नहीं किया होता हमने। ये आप ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के लाओ, फिर उसमें गलत बन गया, आप इसको ठीक करवाओ, इसको ऐसे करवाओ, वैसे करवाओ, कुछ नहीं है। आप एक बार डाटा दीजिए, अपनी इन्फॉर्मेशन समझाइए कि मुझे ये करना है, ऐसे करना है, हम लोग उसको फाइनलाइज करेंगे। एक्सपेंशन, जैसे कि मैंने आपको बताया, एक्सपेंशन में वही मेजर इशू है कि भाई आपको फंडिंग सिर्फ और सिर्फ कैपेक्स की मिल जाती है। ओपेक्स जो इनहेंस्ड वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है ना, उसमें बहुत बड़े चैलेंजेस भी। आपको एग्जांपल के तौर पर बताऊं, अगर आप जितने भी बैंकर्स हैं या कस्टमर्स भी आप लोगों ने भी महसूस किया होगा, जब भी कोई मशीनरी लोन होता है, कभी भी कोई मशीनरी लोन होता है, आप प्राइवेट बैंकों से, सरकारी बैंकों से, कहीं से भी देख लीजिएगा,
अगर एक मशीनरी लोन होगा तो उसके साथ 4 बिजनेस लोन इकट्ठे होते हैं, जो 18% और 20% के रेट पे आते हैं ना, सारे के सारे वही रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो 18-20% के रेट ऑफ इंटरेस्ट वाले लोन इकट्ठे हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वर्किंग कैपिटल नहीं मिलता। रीजन यही है, रॉन्ग फंडिंग होती है वो। और कितने ही बिजनेसेस हैं जो फिर सालों साल 2-3 साल 4 साल स्ट्रगल करते रहते हैं, और 10-15% बिजनेस ऐसे भी हैं जो डूब भी जाते हैं बिकॉज ऑफ दिस रॉन्ग फंडिंग। सो ओपेक्स बेसिकली वही वर्किंग कैपिटल की हम बात कर रहे थे। तो ऑपरेशनल एक्सपेंसेस के लिए जो काम हमने जो भी फंडिंग होती है उसको हम लोग ओपेक्स की कैटेगरी में डालते हैं। ओपेक्स में आप फंड और नॉन फंड बेस्ड जो है दोनों ही फंडिंग हमारी मिल जाती है। फंड बेस्ड बेसिकली जो आपको कैश यूटिलाइजेशन के लिए मिलता है, और नॉन फंड बेस्ड जो आपका कोई लेटर जैसे पीसी वगैरह एक लेटर दे दिया जाता है ऐसे। हमारी टीम में सारे के सारे जो सारे के सारे ही एक्स बैंकर्स हैं, जिनमें से मैं हो गया, जॉर्ज सर हो गए, 25 साल का एक्सपीरियंस है। करीबन 30 साल से कुलदीप जी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ जुड़े हुए हैं। बीना मैम करीबन 40 साल से यूको बैंक में जॉब करके वो रिटायर हो चुके हैं। तो सारे की सारी टीम जो है एक्स बैंकर्स की है, सब समझते हैं कि क्या प्रोसेस होना है, क्या चीजें होनी है, किस तरीके से चलना है। हर चीज हमें बिल्कुल एब्सोल्यूट क्लियर होती है कि भाई हम किस केस को कर रहे हैं। अच्छा, कमाल की बात बताऊं, दिन भर में हम 10 कस्टमर को मना करके होते हैं कि हम आपका काम नहीं करेंगे, जबकि आप दूसरे सेगमेंट में जहां पे भी जाइए रिटेल लोन्स में, तो कुछ भी आ जाए, बस आ जाए, यहाँ से नहीं वहां से, वहां से नहीं वहां से, 40, 50, 60 बैंक आज की डेट में हो गए एनबीएफसी मिला के, वो कहीं ना कहीं वो इधर उधर रूट करते रहते हैं, यहाँ नहीं वहां भेज दो, वहां नहीं वहां भेज दो, वहां नहीं वहां भेज दो, 3-4 महीने तक घुमाते रहते हैं। जबकि हम डे 1 पे 8 से 10 कस्टमर को डेली मना करते हैं कि हम आपका काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एब्सोल्यूट क्लियरिटी है कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। अननेसेसरी के जुलाने का काम नहीं है। अच्छा, दिल्ली बैंक ग्रुप जो है अभी डिजिटल होने जा रहा है, तो हम अपना सारा प्रोसेस जो है ऑनलाइन लेके आ गए हैं, जिसमें हमने 2 सॉफ्टवेयर डिजाइन करवाए हैं, जिसमें से एक हमारा सॉफ्टवेयर है जो सेल्स ऑटोमेशन पे काम करेगा। इसमें पूरा डेटा और डिजिटल मार्केटिंग सारी की सारी जो है इस सॉफ्टवेयर के थ्रू होगी। इसमें कंप्लीट हायरार्की मैनेजमेंट से लेके या ग्रेडेड रिस्पांस, ऑटोमेशन, हर चीज ऑटोमेटिक मोड पे होगी। किसी क्लाइंट को कुछ भी जाएगा तो कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए या उसके केस में कैसे रिन्यूअल आना था, कुछ आना था, सब ऑटोमेटिक उनको ईमेल्स और एसएमएस और व्हाट्सएप के थ्रू प्रोसेस होगा। तो कोई भी क्लाइंट जो है मतलब कुछ भी 19-20 होता है उसके अकाउंट में होता है, जैसे हमारे पास कोई बैंक से इंफॉर्मेशन आती है कि भाई ये अकाउंट में ये चीज चल रही है, तो वो प्रॉपर रिटर्न या उसकी क्लैरिफिकेशन चाहते। इसमें एआई भी हम इंट्रोड्यूस करेंगे वॉल्यूम 2 में, जो आज की डेट में काफी हॉट एक बना हुआ है, चैप्टर बना हुआ है। तो एआई भी नेक्स्ट वॉल्यूम 2 में ऐड हो जाएगा इसमें। ये बेसिकली कस्टमर कन्वीनियंस और कस्टमर ऑनबोर्डिंग और उसका मैनेजमेंट, उसके लिए सॉफ्टवेयर हमने तैयार किया है। इसके साथ साथ एक चैनल कम्युनिकेशन का सॉफ्टवेयर और हमारे पास है, जो इनिशियली हम लोग जो है स्मॉल फाइनेंस के लिए यूज करते थे। जो चैनल मैनेजमेंट बेसिकली जो हमारे पास डीएसएस होते हैं, जो हमारे बिजनेस रेफर करते हैं, उनके लिए हमने स्मॉल फाइनेंस के लिए यूज किया था लास्ट ईयर उसको। उसमें क्या होता है कि आज की डेट में जो सॉफ्टवेयर हम बात करें चैनल कम्युनिकेशन का, वो किसी भी प्राइवेट बैंक एनबीएफसी के पास नहीं है जिस लेवल का वो सॉफ्टवेयर हमारे पास है। क्योंकि A to Z जो क्रेडिट इंफॉर्मेशन है, जो क्रेडिट की क्वेरीज होती हैं कि भाई ये चीज ऐसे, ये चीज ऐसे, जैसे मैक्सिमम आप लोगों ने देखा होगा कि व्हाट्सएप पे मैसेज आ गया जी कि ये क्वेरीज है जी, फिर 4 दिन बाद जब आपने वो क्वेरी कंप्लीट की, फिर 4 क्वेरीज हो रही है, फिर कुछ हो रहा है, फिर कुछ हो रहा है, कुछ चलते ही रहता है, पेपर चलता रहता है। हमारा ये सॉफ्टवेयर क्या करता है कि जो एग्जैक्ट क्रेडिट की क्वेरीज है, सेम एज इट इज आपको आपकी भाषा में, सेम एज इट इज, ये चैनल्स के लिए है, ये कस्टमर के लिए होगा, सेम एज इट इज आपको कम्युनिकेट कर दिया जाता है कि भाई ये चीज ऐसे है। आप वहीं पे रिस्पॉन्स कीजिए, वही डॉक्यूमेंट अपलोड कीजिए और आपका काम खत्म। आपसे मल्टीपल डॉक्यूमेंटेशन नहीं मांगा जाएगा। आप क्लिक कीजिए कि ये डॉक्यूमेंट मैं यहाँ अपलोड कर रहा हूँ, ये डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहा हूँ, उसके साथ ही आपको लिस्ट मिल जाएगी कि भाई ये डॉक्यूमेंट यहीं अपलोड है। और कमाल की बात यह है कि आप अपने मोबाइल से फोटो खींच के अपलोड कीजिए, हमारे पास ऑटोमेटिक बढ़िया क्वालिटी में पीडीएफ कन्वर्ट हो गया है। तो ये सॉफ्टवेयर हम डिजिटल मतलब बेसिकली इस तरीके से जा रहे हैं। तो काम बढ़ाना है तो इससे ये चीजें पहले हमने ऑलरेडी इम्प्लीमेंट कर चुके हैं।
सो हमारा टारगेट है 30 से 31 जो फाइनेंशियल ईयर चलेगा हमारा, आज से लगभग 5 साल बाद हम 500 करोड़ रेवेन्यू की बात कर रहे हैं। रेवेन्यू मीन्स टर्नओवर, 500 करोड़ के टर्नओवर की बात कर रहे हैं। तो हमारी टीम यहाँ पे बैठी है, टीम और बढ़ानी भी है। अब उसके लिए हमारा बेसिकली फोकस क्या कर रहा है, हम ऑल ओवर इंडिया जा रहे हैं। हम अभी मुंबई का काम कर रहे हैं, 70-80 करोड़ रुपए सत्य अभी अप्रूव किया है। और अहमदाबाद, एक कागा बिला तक आ गई, राजकोट का एक केस है, और इंदौर के 2 केस अभी हमारे पास हैं, चेन्नई का पीछे एक केस था। तो ऐसे करके ऑलमोस्ट हर जगह जहां फ्लाइट जाती है वहां का तो 100% हम काम उठा ही सकते हैं, और जो फ्लाइट से मतलब 50-60-100 किलोमीटर की दूरी पे है उसका भी काम उठाएंगे। तो ऑल ओवर इंडिया कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कहीं का भी काम उठाइए। हम लोग बेसिकली जैसे मैं बताया था कि हम लोग नॉर्मल बीएसए या नॉर्मल लोन एजेंट की तरह काम नहीं करता है। हमें कस्टमर समझे, ध्यान से समझे तो हम उसके बैंकिंग सीएफओ की तरह काम कर सकते हैं। एक्चुअली हम करते हैं। रिसेंटली एक केस में ऐसा हुआ कि उनकी गलत स्टॉक स्टेटमेंट की वजह से अकाउंट सीज हो गया। कुलदीप जी के एक फोन पे जो है ना वो अकाउंट चालू हो गया, सिर्फ एक फोन पे। स्टेट बैंक जैसे बैंक में अगर अकाउंट सीज हो जाए तो अकाउंट खुलवाने के लिए आपको मतलब एडीआर रगड़नी पड़ जाती है, लेकिन मात्र एक फोन पे अकाउंट चालू हुआ। नेक्स्ट डे मैं उसकी फैक्ट्री विजिट किया, पूरी अकाउंट्स टीम को बुलाया, बैठा के समझाया, जितने उनके इश्यूज थे या क्लैरिटी नहीं थी उनको बैठ के पूरा, मैं और जॉल सर गए थे। हमें रोहिणी से फरीदाबाद के आउटर पे जाना पड़ा, करीबन 3.5 घंटे ड्राइव करके जाना पड़ा। तो मैं कह रहा था यार इतनी देर में तो चंडीगढ़ पहुंच जाते लेकिन नेक्स्ट डे गए और देयर वाज नो प्रोस्पेक्ट की भाई हमें सेल्स करनी है उनको, हम सर्विस के लिए गए। हम उनको समझाने के लिए गए कि बॉस हम ये कर सकते हैं, हम आपको चीजें मैनेज कर सकते हैं। आज की डेट में मतलब अकाउंट तो खुल गया था, आज की डेट में उनकी जो छोटी मोटी क्वेरीज थी वो भी सारी रिजॉल्व हो चुकी हैं। मार्केटिंग का नाम आपने नहीं ठीक है, वो टेंशन मत लो। मैं तो देखिए डिजिटल में चला गया हूँ। मुझे पता है कि जो फ्यूचर है वो डिजिटल है। और मतलब जो दिमाग चल रहा है, मान के चलिए भी है, मतलब फिगर्स तो कैलकुलेट बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मैंने करीबन 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट अभी डिजिटल पे की है। इट्स ए ह्यूज इन्वेस्टमेंट अगर आप देखा जाए, और बिलीव मी 1 साल के अंदर अंदर आपको इसका रिजल्ट भी नजर आएगा। Thank you so much, Manoj sir. It was not a